हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आप जितने भी देसी मुर्गी का पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, आप सभी को ये दो चीज़ प्रॉब्लम फेस हमेशा करने के लिए पड़ता होगा कि जब भी आप मुर्गी अपना अच्छी तरह निकाल लिए पाल के और रेडी करके जब आप बेचने जाते हैं, तब ये दो चीज़ आपको हमेशा ये देखने के लिए मिलता है, ये प्रॉब्लम कि मुर्गी सही तरीके से बिकता नहीं है। बेचने में 1000 मुर्गी को बेचने में जैसा 10 दिन में बिक्री हो जाना चाहिए, वो मुर्गी आपको बेचने में 20 दिन से महीने भर लग जाता है, किसी किसी को 1.5 महीने भी लग जाता है। और किसी तरह बिक भी गया तो सही रेट में भी नहीं बिकता है, और ये हर फार्मर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्यों फेस करना पड़ता है, किस लिए फेस करना पड़ता है, आज हमें ऐसे 2-3 बातें जो बताऊंगा कि आप अगर इस तरीके से आप फार्मिंग करेंगे और इसको अपने फार्म पे लागू करेंगे तो आपका फार्म को बुलंदियों में पहुंचाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। आप 110% इसमें सक्सेस होंगे और आपको बेनिफिट दिखेगा और आप आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि 90% पोल्ट्री फार्मिंग इसीलिए सिर्फ बंद हो जाता है कि वो बिना किसी प्लानिंग का शुरू होता है। आपको भी पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करना है तो आपका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट को आपको समझना होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है चिक्स का कॉस्ट। चिक्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आपका सिर्फ 20% होता है। उसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट कॉस्ट। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% होता है। उसके बाद आता है आपका फीड कॉस्ट, जो कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 70% होता है। अगर आप खुद का चिक का प्रोडक्शन करते हैं और आप खुद का फीड बनाते हैं तो आपको पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर ये काम करते हैं तो आप सक्सेस होंगे, 100% आगे बढ़ेंगे। आपका चिक्स का प्रोडक्शन कॉस्ट 20% होता है। इसको आप अपने फार्म में किस तरह मैनेज कर सकते हैं। आप जब भी आपके बर्ड्स रेडी हो जाएंगे सेल आउट करने के लिए तो तब आप 200 फीमेल अपने पास रख लीजिएगा, उसमें 20 मेल रख लीजिएगा। तकरीबन 200 फीमेल और 20 मेल आप एक छोटे से फार्म में आप ये सारे मुर्गियों को रख लीजिएगा। इससे ये होगा, आपको नेक्स्ट टाइम आपको जब चिक्स का दरकार होगा तो आपको बाहर से चिक्स खरीदना ना पड़े। आप इसी मुर्गियों से, ये 200 मुर्गी और 20 मेल से आप डेली का 150 अंडे कलेक्ट कर सकते हैं। इनको पालने में एक बोरी दाना में 7 दिन आराम से इन लोग पल जाते हैं। आप इनको 50 केजी का एक बोरी दाना खिलाएंगे तो 1 हफ्ते तक इन लोग रह जाएंगे। 1 हफ्ते में ये जो अंडे देना चालू करते हैं तो डेली का 200 मुर्गी तकरीबन कम से कम भी हम लेके चलते हैं तो 150 अंडे डेली का आता है। 7 दिन में 1050 अंडे आपको मिल जाएंगे। आप 1050 अंडे को आप छोटे से हैचिंग मशीन ला के आप इसको हैचिंग करके आपका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट जो 20% जो लॉस हो रहा था वो आप अपने फार्म पे ये सेविंग कर सकते हैं इस तरीके से हैचिंग करके। तो चिक्स से आपका आधा पैसा 20% इसी में ही सेविंग हो जाएगा। आप इस तरीके से फार्मिंग करिए, क्योंकि चिक्स खरीदने में ही हमका पैसा चले जाता है और कुछ पैसा जो है हम दाना खिला के ये सारी मुर्गी को पाल सकते हैं, इसमें अपने को नुकसान नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं आपके फीड कॉस्ट पर, जो कि आपका फीड कॉस्ट का 70% होता है। इसको अगर हम 1 किलो रेडी होने में एक मुर्गी 3 किलो 500 दाना खाते हैं, अगर 1000 मुर्गी को रेडी होने के लिए 3500 किलो दाना खाएंगे। इतने को अगर हम मार्केट का लेयर फीड का रेट का हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो लेयर फीड का जो रेट होता है 31 रुपया, उसके हिसाब से 3500 किलो इंटू 31 रुपया 1,08,500 रुपया का दाना खाएंगे 1000 मुर्गी रेडी होने के लिए। अगर हम 25 रुपया का रेट से हम अगर फीड बनाते हैं तो अपने घर में 1 किलो रेडी होने में 25 रुपये का खर्चा आएगा। यही 3,500 किलो दाना को अगर 25 रुपये का रेट का हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो 87,500 अपना खर्चा आता है। अगर
पहले अपना आया था 31 रुपये का रेट से 1,08,500 रुपया। इसको हम माइनस करते हैं 87,500 से, तो 21,000 रुपया अपने को इसमें सेविंग होता है फीड में। उसके बाद हम चिक्स में हम लोग बचा के रखे थे, जब अपना फीड का 21,000 बचाते हैं और चिक्स में हम 30 रुपये का हिसाब से 1000 चिक्स का 30,000 बचाते हैं, तो हम फीड और चिक्स से ही 50 से 51,000 रुपये हम सेव कर लेते हैं। अगर इस तरीके से हम दोनों मिला के अगर बचाते हैं पैसा, जैसा चिक्स से और फीड से, तो इसी में 51,000 रुपये बचता है। तो हम फार्मिंग में आधा पैसा तो ऐसे ही अपने बचा लेते हैं। आप सोचते होंगे कि आप यह फीड का फॉर्मूला हम कहाँ से लें, अब कैसे बनाएं। मेरे अगली वीडियो में फीड का फॉर्मूला बताया हूँ, फिर भी मैं ये वीडियो में फीड फार्मूले के बारे में कुछ आपको हिंट्स दे देता हूँ, कुछ बता देता हूँ। आपको मक्का लेना है 50 किलो, जो कि टुकड़ी मक्की होती है, टूटा हुआ रहता है। अगर आप किसान से लेंगे तो और भी सस्ते में आपको मिल जाएगा। ये टुकड़ी मक्का अगर लेंगे तो 23 रुपये का हिसाब से 50 किलो का 1150 रुपया हो जाता है। उसके बाद आप सरसों का खली लीजिए 10 किलो, 30 रुपये का हिसाब से 300 रुपया हो जाएगा। उसके बाद आप राइस ब्रांड लीजिए 10 किलो, ये 20 रुपये का हिसाब से 200 रुपये आपका हो जाएगा। उसके बाद फिक्स मिल लीजिए, जैसा सूखा मछली का जो डस्ट होता है, आपको हर जगह पे मिल जाता है सूखा मछली का डस्ट, वो तकरीबन 5 रुपया से 10 रुपया तक का रेट में मिल जाता है। मेरे को यहाँ पे 5 रुपया मिलता है, इसलिए मैं 5 रुपया इंक्लूडिंग किया हूँ। अगर आपको 10 रुपया मिलता है तो आपको 20 किलो का 200 रुपया होगा। तो मैं 20 किलो लिया हूँ, इसमें 5 रुपये के हिसाब से 100 रुपये ये हुआ है। उसके पास जो वेंकीस कंपनी का जो 10% का प्रीमिक्स होता है, आप उसको लेके 8 किलो उसमें मिलाएंगे और 72 रुपया का किलो का हिसाब से 576 रुपये ये होता है। ये तकरीबन सारा चीज़ को आप मिलाएंगे तो 90 किलो के लगभग ये हो जाता है। उसके बाद जितने भी इसमें मेडिसिन आता है वो मिलाना है आपको। DCP लेना है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट लेना है 400 ग्राम। उसके बाद लाइमस्टोन पाउडर जिसे LSP कहते हैं, उसको लेना है 1 किलो 200 ग्राम। उसके बाद नमक सॉल्ट लेना है 170 ग्राम। उसके बाद खाने का सोडा जो आता है उसको लेना 190 ग्राम। उसके बाद DLM लेना है, DLM को कहते हैं म्यूथिनेन, इसको लेना है 260 ग्राम। उसके बाद लाइसिन लेना है 120 ग्राम। ये सारा चीज़ को मिला के आपका 100 किलो का दाना बन जाएगा। और ये सारा रेट को जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका तकरीबन 1 किलो होने के लिए 25 रुपये का खर्चा आएगा। मतलब 1 कुंटल को 2500 रुपया में आपका रेडी हो जाएगा। तो आप इसी हिसाब से दाना का फीड अपने पास बना सकते हैं। उसके बाद चिक्स का प्रोडक्शन आप खुद कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका बर्ड जब रेडी हो जाएगा बिक्री लायक, आप मार्केट में जब बेचने जाएंगे तो आपके अगेंस्ट में जो फार्मर रहते हैं, जो कम रेट में बेचते रहते हैं, आप उसके साथ कंपटीशन कर पाएंगे। वो अगर 200 रुपये में बेच रहा है तो आप 200 रुपये में बेच के आप अपनी मुर्गी को मुनाफा कर सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि जब हम दाना और चिक से पैसा बचाएंगे तब हम मार्केट में दूसरे के साथ कंपटीशन कर पाएंगे और कम रेट में अपने मुर्गी को बेचने के बावजूद भी अपने को नुकसान नहीं होगा। आप इस तरीके से फार्मिंग करेंगे तो 110% सक्सेस होंगे ही होंगे। आपको बुलंदियों को छूने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको फार्मिंग लाइन में आप लंबे समय तक टिके हुए रहेंगे। आई होप जो भी जानकारी मैंने आपको दिया है आपको समझ में आया होगा। आप इस तरीके से फार्मिंग करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरे वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको पोल्ट्री रिलेटिव और भी कुछ वीडियो जानकारी लाइक चाहिए तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और उस वीडियो के बारे में आप डिटेल्स लिख के मुझे भेज सकते हैं। मैं उस रिलेटिव वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगा आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।